गठित किया। जी सौरभ। चलिए महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देश भर में गणेश महोत्सव की तैयारियां तेज हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में भी गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि किसी भी नदी में प्रतिमाएं विसर्जित नहीं की जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आगरा नगर निगम ने यमुना किनारे ये 5 स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर कुंड बनाए जाएंगे और उनमें पानी भरकर शहर भर की गणेश प्रतिमाएं विसर्जित कराई जाएंगी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम कर्मचारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर ने हाथीघाट कुंड से सुपरवाइजर राजकुमार विद्यार्थी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पूरे देश में गणेश महोत्सव का आरंभ होने वाला है। यहाँ पर तमाम जो प्रतिमा है ताजनगरी आगरा में रखी जाती है और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जब प्रतिमाओं को विसर्जन की बात आती है तो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के नियम है कि पानी में जो प्रतिमा है वो विसर्जित नहीं की जाए, उसको लेकर नगर निगम ने तमाम तैयारी की है। पहले कुंड बनाए जाते थे, जमुना किनारे कुंड बनाए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक गड्ढा खोदकर कुंड बनाया गया है जो जमुना के बिल्कुल किनारे पर है और यहाँ पर जो मूर्तियां आएंगी वो यहाँ पर विसर्जित की जाएंगी। और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मूर्तियां विसर्जित करने पर जो अनहोनी होती थी, घटनाएं होती थी, वहां कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगाई जाएगी। एक कुंड यहाँ पर खोद दिया गया है, दूसरा कुंड यहाँ खोदने की तैयारी है। कुछ ही दिनों में जैसे ही साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है यहाँ के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको दी गई है, लगातार वो काम आम जोरों से कर रहे हैं साफ सफाई का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यमुना का जो जल स्तर है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको देखते हुए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के एहतियात से हैं। हमारे साथ बात करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी हैं, हम बात करेंगे। सर, सुपरवाइजर हैं सर, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है प्रतिमाओं के विसर्जन की? हर वर्ष की बात थी, यहाँ पर जो है 2 कुंड खोदे जाते हैं हाथीघाट पर, क्योंकि हाथीघाट एक बड़ा स्पॉट है, विसर्जन स्पॉट। उसमें काफी मात्रा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है और दुर्गा माता के विसर्जन होता है। तो अभी हमने फिलहाल एक कुंड खुदवा दिया है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए कोई अनहोनी ना हो, तो एक कुंड खुदवा के हमने उसकी तैयारी कर दी है। परसों तक हम इस पर पन्नी लगाकर और बैरिकेटिंग लगा के तैयार कर देंगे, जिस दिन पहला विसर्जन होगा, सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन। जब पानी का थोड़ा-सा बहाव उतर जाएगा तो दूसरा कुंड हम सामने खुदवाएँगे और उसमें भी पन्नी बिछवाई जाएगी। पन्नी बिछवाने के बाद उसमें वाटर लाइन का पानी भरा जाएगा। तो क्या आपको निर्देशित किया गया है? किस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्था देख-रेख करनी है? क्या कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ तैनात किए गए हैं? कितने दिन की आपकी ड्यूटी नगर निगम की तरफ से लगाई गई है? हमारे माननीय नगर आयुक्त साहब ने हमें यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए हैं, कुंड की सफाई के लिए दिए हैं और पूरे मैदान की सफाई के लिए दिए गए हैं। हाथीघाट के पूरे इलाके की सफाई के लिए दिए गए हैं। जमुना से अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी तादाद में लगता है और किसी को भी अंदर जो है जमुना में मूर्ति विसर्जन की परमिशन नहीं दी जाती है। चाहे कोई किसी भी प्रकार से करे, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। पुलिस अपनी पूरी ताकत से लगाकर उसको रोकती है और विसर्जन कुंड में ही कराती है। बिल्कुल, आप सुन रहे थे, ये सुपरवाइजर थे नगर निगम के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी जिम्मेदारी जो हाथीघाट पर दी गई है, यहाँ 2 कुंड बनाए जाएंगे। शहर की जो गणेश जो प्रतिमा है, शहर के लोग यहाँ पर लेकर आएंगे और उनको यहाँ विसर्जित करेंगे। यमुना के जल तक जाने की किसी को परमिशन नहीं है। ये सख्त हिदायत यहाँ पर अधिकारियों द्वारा दी गई है। पुलिस प्रशासन इनकी पूरी मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही जिस तरीके से गंगा का यमुना का जल जो है वो दूषित ना हो, उसको लेकर यहाँ पूरी ध्यान रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज, आगरा।